हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। सो आज हम यहाँ पर आपका लव रीडिंग करने जा रहे हैं। 2025 का जून महीना लव लाइफ के साइड से आपका कैसा गुजरने वाला है देख लेते हैं। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो है यानी कि वृश्चिक राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, पॉजिटिव रहें एंड फोकस यहाँ पर रीडिंग के ऊपर रखें पूरी तरीके से। कुछ भी इधर उधर की नेगेटिव चीज़ों को अपने दिमाग में ना लाएं, ना ही आपके मन में इस टाइम पर लाना है। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पर 4 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड देन यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। ठीक है, सो बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आपके लव लाइफ के साइड से ओवरऑल मुझे दिख रही है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा ले रहे हो, किसी ना किसी साइड से बहुत ज़्यादा टेंशन है। हो सकता है कि लव लाइफ को सिक्योर करने से पहले आपको अपना करियर सिक्योर करना है, आपका करियर बीच में आ रहा है। ओके, किसी इंसान को हो सकता है बहुत प्यार करते हो एंड उस इंसान के आपके बीच में कुछ डिफरेंसेस वगैरह है, ये भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबल हैं। एंड साथ में दिख रही हैं कि आप लव लाइफ के साइड से हो सकता है कि अकेला पड़ चुके हो, आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं लोगों के नज़र से गलत काम कर रहे हो। ठीक है, किसी ऐसे पर्सन को प्यार कर रहे हो जो कि आपके लेवल के नहीं है या फिर आपकी बिरादरी के नहीं है। ऐसे टाइप्स की कुछ चीज़ें दिख रही हैं। ओवरऑल लव लाइफ के साइड से कुछ प्रेशर है, हो सकता है आपके पार्टनर आपको कुछ साइड से प्रेशराइज्ड कर रहे हैं। सो लाइक दैट ओवरऑल ये प्रेशर, ये टेंशन इस महीने में रिलीज़ होने वाला है, ये चीज़ दिख रही है। ओके, सो देखो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हैं मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर सैजिटेरियस की एनर्जी दिख रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, कैंसर, लियो, ठीक है, पाइसिस, यस, सैजिटेरियस तो बता दिया मैंने, स्कॉर्पियो। ओके, सो यस, यही एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। सो फर्स्ट वीक के लिए दिख रही है मुझे कि ओके, जून महीने के स्टार्टिंग में कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा गिल्ट अनुभव करने वाले हो, लिटरली, क्योंकि आपको लगेगा कि आप शायद लव लाइफ के साइड से गलत पैथ में चल रहे हो या फिर गलत इंसान को प्यार कर लिए हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक थर्ड पार्टी का सिचुएशन भी बनती हुई नज़र आ रही है मुझे आपके मन में, क्योंकि आपको कुछ साइड से ये खबर होने वाला है कि आपके पर्सन किसी और के साथ घूम रहे, डेट कर रहे, या फिर कुछ पिक्चर्स वगैरह देखकर आपको इल्यूशन होने वाला है। आप जस्ट सोचने वाले हो कि कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में काम कर रहा है एंड ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपके पर्सन के इन्फ्लुएंस के दौरान ही आप दोनों के बीच में ऑकर किया है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपने कैसे इस इंसान को इतना भरोसा कर लिया या फिर कैसे इस इंसान को इतना छूट दे दिया, कैसे इतना विश्वास कर लिया, तो या फिर कुछ चीज़ें हो सकता है कि शेयर भी कर लिया था आपने अपने पर्सनल चीज़ें, तो इस चीज़ के लिए बहुत हद तक गिल्ट अनुभव करने वाले हो आप, ये चीज़ दिख रही है मुझे। तो इस टाइम पर आप खुद को हो सकता है कमरे में बंद करो या फिर घर से कम निकलो या फिर अपने पर्सन के सामने इस टाइम पर ना आओ आप। ठीक है, अपने फैमिली के प्रोटेक्शन के अंदर रहो, क्योंकि इस टाइम पर आपके घर में भी अगर वो इंसान आएंगे आपसे बात करने के लिए तो हो सकता है आपके फैमिली वाले भगा दे, तो ऐसे चांसेस बन रही हैं। ठीक है, तो ओवरऑल दिख रही हैं कि आप उनसे महीने के स्टार्टिंग में कट करने वाले हो बातचीत, या फिर हो सकता है वो इंसान कॉल करे आप रिसीव ना करो, मैसेज कर रहा है या फिर टेक्स्ट कर रहा है आप देख नहीं रहे हो, या फिर हो सकता है कि देख रहे हो, सीन कर रहे हो, रिप्लाई नहीं दे रहे हो। चांसेस बहुत ज़्यादा है इस टाइम पर आप दुखी रहोगे, गिल्ट रहेगा आपके दिलो दिमाग में कुछ चीज़ों को लेकर। यस, गिल्ट, रिग्रेट की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि काश ऐसा सिचुएशन कभी क्रिएट ही ना होता। कुछ ऐसा सिचुएशन कहीं ना कहीं मई महीने में क्रिएट होती हुई दिख रही है, जिस चीज़ का गम कहीं ना कहीं जून महीने में आप करने वाले हो, भुगतने वाले हो। कुछ ऐसी चीज़ें जो जिस चीज़ का रिग्रेट आपको जून महीने में जाकर होने वाला है। कुछ ऐसा होगा मई महीने में, हो सकता है कि
कोई आपको कोई प्रपोज़ल दे या फिर कोई आपको बांधने की कोशिश करे, आपके फैमिली के कोई मेंबर हो सकता है, आपको कंडीशन दे कि इनसे आप प्यार नहीं कर सकते हो वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या फिर कोई आपको टीज़ करे, ठीक है। सो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं आपके साथ। कुछ तो ऐसा होने वाला है जो कहीं ना कहीं आप जून महीने में रिग्रेट करोगे कि काश मेरे साथ ऐसा ना होता। एंड ये सच्चाई आप अपने पर्सन के साथ शेयर करने वाले हो सेकेंड वीक में जून महीने के, ठीक है। कि वो इंसान कैसा रिएक्ट करेगा, वो इंसान सब कुछ सुनने के बाद कैसा आपको जवाब देगा, इस चीज़ को लेकर आपका चिंता रहेगा। तो ओवरऑल देखो, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो आपको समझने वाले हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड वो गुस्सा तो ज़रूर करने वाले, बट आपके ऊपर नहीं, किसी और के ऊपर। आपको बहुत सा प्यार करते हुए दिखाई दे रहा है, सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी है आप अपने पर्सन से, मतलब जिनको प्यार करते हो, जिनको पसंद करते हो, जो भी है आपके दिल में, उनसे एकदम से खुल्लम खुल्ला शेयर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो यस, देखो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। एंड यस, मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप कुछ चीज़ों को थोड़ा सा होल्ड करना चाहोगे। आप किसी को हो सकता है कोई प्रपोज़ल देना चाहते हो, किसी को कोई ऑफ़र करना चाहते हो, या फिर किसी का ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहते हो। तो उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। तो इंस्टेंटली ना ही आप किसी का ऑफ़र एक्सेप्ट करोगे, ना ही किसी को ऑफ़र दोगे। तो अपना एक्सप्रेशन आप कहीं ना कहीं छुपाते हुए दिखाई दे रहे हो कुछ टाइम के लिए, मतलब कि 3rd वीक के लिए। तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि जब तक ये मामला सुधरता नहीं है या फिर सुलझता नहीं है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो किसी भी साइड से। अपने लव लाइफ के साइड से ओवरऑल आप होल्ड करना चाहते हो चीज़ों को। आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा सा स्पेस चाहिए आपको कि आप क्या करोगे, किधर जाओगे। मुझे तो यहाँ पर 2 पर्सन की वाइब्स मिल रही हैं कि हो सकता है कि इस टाइम पर आपका पास्ट आपके लाइफ में आ जाए, या फिर आपके पर्सन का पास्ट आपके लाइफ में आ जाए। पॉसिबिलिटी दोनों साइड से बन रही है, बट ओवरऑल आप इसी चीज़ को लेकर, इस 3rd पार्टी को लेकर ही कन्फ्यूज़ होने वाले हो, ठीक है। अगर आपका पास्ट भी आपके लाइफ में आता है तो भी कहीं ना कहीं आप प्रेजेंट एंड पास्ट के बीच में कंफ्यूज्ड होकर अपने एक्सप्रेशन को कहीं ना कहीं छुपाने वाले हो, सोचने वाले हो और थोड़ा सा कि किस तरफ जाओगे। एंड अगर आपके पर्सन, मतलब कि जिनको प्यार करते हो, उनका पर्सन भी अगर उनके लाइफ में आ जाता है तो भी यहाँ पर आप ओवरऑल कन्फ्यूज्ड होने वाले हो कि जिनको आप प्यार करने जा रहे थे, जिनको प्रपोजल देने जा रहे थे, तो उनका मामला क्या है। फर्स्ट देख लेते हैं कि एक्चुअल में वो इंसान किसको चूज़ करते हैं। सो ओवरऑल हर एक साइड से कहीं ना कहीं स्पेस चाहिए होगा, थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा आपको, ये चीज़ दिख रही है। सही फैसला आप करने बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में नहीं करने वाले हो, सोच समझ कर करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, सो 4th एकदम से लास्ट वीक के लिए मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके सामने चीज़ें आ जाएगा, क्लैरिफिकेशन एकदम से आपको मिल जाएगा। आप जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे उस चीज़ का कहीं ना कहीं फल आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। जो चीज़ आप ढूंढोगे वो चीज़ आपको मिल जाएगा, क्योंकि इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा सर्च करने वाले हो, सोचने वाले हो, किसी इंसान को लेकर डे ड्रीमिंग करने वाले हो, ओवर थिंकिंग करने वाले हो। तो हर साइड से दिख रही है क्लैरिटी आपके पास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है, ठीक है। तो क्लैरिटी आने के बाद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा कि आप अपने लाइफ के सब कुछ ऐवे ही ख़राब कर देते हो, मैं सब खुद करते हो, किसी और की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लाइफ के गुड थिंग्स को खुद ही ख़राब करने के लिए एकदम से माहिर हो। तो जो भी चल रहा था सही चल रहा था, अचानक से आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स कहाँ से आ गए जिसके दौरान आपने डाउट किया, या फिर जिसके दौरान आप कंफ्यूज्ड हो गए, चीज़ों को डिले कर दिया, अच्छी चीज़ों को। सो लाइक दैट। तो इस टाइम पर आप और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हो, क्योंकि आप क्लैरिटी मिल चुका होगा जून महीने के एंड में। जो भी आपके दिलो दिमाग में रहेगा आपके लव लाइफ के साइड से, प्रॉब्लम्स वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह। सो यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है, माँ दुर्गा का आशीर्वाद यहाँ पर आपके ऊपर अच्छे से बनती हुई दिखाई दे रही है। आप कह सकते हो कि मदर यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स आपके लव लाइफ के ऊपर इस टाइम पर अच्छे से बनेगा। सो डोंट वरी, सभी टाइप के नेगेटिव एनर्जी आपके लव लाइफ से ख़त्म होती हुई दिख रही है। एक पीसफुल हार्मोनियस सिचुएशन बन जाएगा आपके लव लाइफ में। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। अंत यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शुभ दिखाई दे रही है इस महीने का। सो सब कुछ बेटर होने वाला है। सो मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। जय माता दी।